जय श्री कृष्णा। आप सभी को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे एकादशी के बारे में कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो किस दिन है। आने वाली एकादशी होगी, ये नवरात्रि के ठीक बाद आने वाली एकादशी है। तो एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, द्वादशी युक्ता व्रत किस दिन है, श्रेष्ठ व्रत किस दिन है, सूर्य के मुख से एकादशी कब रहेगी, क्या आपको एकादशी पर करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एकादशी के पूजन की विधि क्या रहेगी, क्योंकि प्रत्येक एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण होती है और उसके अनुसार ही उसका जो पूजन होता है उसकी पूजा विधि होती है। ऐसा नहीं है कि सभी एकादशियों को एक ही नियम से किया जा सकता है, सबके नियम अलग अलग होते हैं। इस एकादशी के क्या नियम रहेंगे, कैसे इस एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्या गलती करने से बचना चाहिए, क्या अपराध तुल्य है, पारण कैसे करना चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए भगवान को, क्या मंत्र बोलने चाहिए और शुभ मुहूर्त आदि क्या रहेगा। इस प्रकार से ये संपूर्ण जानकारी आने वाली एकादशी के बारे में आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कृपया एक बार एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर जो भी जानकारी देते हैं वो पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है, पुराणों पर आधारित होती है। इधर उधर की बातें नहीं करते, जो पुराण और पंचांग बताते हैं वही सही जानकारी यहाँ प्रदान की जाती है। इसीलिए यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइए, जिससे कि आपको सभी सही धार्मिक जानकारियाँ, कौन सा व्रत कब है, कौन सा त्यौहार कब है, कैसे करना है आदि समय से मिलता रहे। आइए बात करते हैं आने वाली एकादशी की। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि चैत्र मास जो है समाप्त होने को है और चैत्र मास की जो द्वितीय एकादशी है अर्थात शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है कामदा एकादशी। कामदा एकादशी की महिमा कुछ इस प्रकार से वर्णित की गई है पुराणों में कि इस एकादशी के एक दिन के व्रत करने मात्र से मनुष्य राक्षस योनि से भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जब आप कथा सुनेंगे तो उसमें वृतांत भी आएगा कि किस प्रकार से गंधर्व कुमार और अप्सरा जो राजा के यहाँ पर नृत्य किया करते थे, एक दूसरे पर मोहित हो गए, एक दूसरे के प्रेम में खो जाके उन्होंने विवाह कर लिया। और उसके बाद जब वो राजा के सामने नृत्य कर रहे थे तो एक दूसरे में खो जाने के कारण उनसे कुछ गलतियाँ हो गई। इससे राजा जो हैं वो नाराज हो गए, क्रोधित हो गए और उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि वो गंधर्व कुमार तत्क्षण ही राक्षस योनि को प्राप्त हो जाए। और इस कारण से वह गंधर्व कुमार राक्षस योनि को प्राप्त होता है। वो दोनों बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि राक्षस है वह अपनी राक्षस योनि में तड़प रहा है, परेशान है, यहाँ से वहाँ भटक रहा है और वह उसकी धर्म पत्नी उसको बचाने के लिए उसकी पीड़ा को देख के बड़ी आहत होती है। संयोगवश वह मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं और मुनि को जब वह अपनी परेशानी बताती हैं तो मुनिराज कहते हैं कि आने वाली जो एकादशी है वो कामदा एकादशी है, ये राक्षस योनि से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी है। तुम इसका विधि विधान से व्रत करो, व्रत करके उसका पुण्य फल अपने पति को अर्पित करो तो अवश्य ही वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। मुनिराज के ऐसे शब्दों को सुन के उसने कामदा एकादशी का व्रत किया, उसका पुण्य फल जो है वो अपने पति को अर्पित किया और उस पुण्य फल से वह गंधर्व कुमार पुनः मोक्ष को प्राप्त करता हुआ पुनः अपना गंधर्व शरीर ग्रहण करता है, धारण करता है। कामदा एकादशी का पुण्य कुछ इस प्रकार से है कि यदि निर्धन इसका व्रत करता है तो उसे धन की प्राप्ति होती है, निपुत्र यदि व्रत करता है तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, यदि किसी को मोक्ष की कामना है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी कामनाओं को पूरा करने वाला यह कामदा एकादशी का व्रत है। इसे आपको विधि विधान से अवश्य करना चाहिए। जो विधि विधान से इसका पूजन करेगा भगवान श्री हरि विष्णु उसकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। एकादशी के व्रत के साथ जो बड़ी बात है वो ये कि ये अगर विधि विधान से किया जाए तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, परंतु यदि नियमों का उल्लंघन हो जाए तो आपको पाप का भागीदार भी बना सकता है और पुण्यों को क्षीण भी कर सकता है। इसीलिए एकादशी के व्रत, देखिए एकादशी का व्रत कहें या पुराणों में जो वर्णित है ना चीज़ें, जिस चीज़ से जितना अधिक पुण्य प्राप्त होता है उसके नियम भी उतने ही कठिन होते हैं। उसी प्रकार से एकादशी व्रत के जो नियम हैं वो भी उतने ही कठिन हैं। एकादशी का जो व्रत है ये 3 दिन का अनुष्ठान होता है, इसको हमें समझना चाहिए। ये एक दिन भूखे रह लेने मात्र से नहीं हो जाता है।
ज़्यादातर लोग गलती यही करते हैं, उनको लगता है कि जैसे अन्य साधारण व्रत होते हैं, एक दिन आप आहार ना खाएं, अन्न ना ग्रहण करें और आपका व्रत हो जाएगा। परंतु एकादशी के व्रत के साथ ऐसा नहीं है। एकादशी का जो व्रत है ना, ये त्रिदिवसीय अनुष्ठान होता है, 3 दिन का एक अनुष्ठान होता है जो दशमी तिथि से आरंभ होता है। एकादशी का व्रत किया जाता है और द्वादशी में व्रत का पारण किया जाता है, तब जाके ये जो व्रत है उसका पुण्य फल प्राप्त आपको होता है। इसके कुछ नियम हैं जो दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाते हैं, और दशमी तिथि के जो नियम होते हैं उनमें प्रमुख रूप से होता है कि आपको तामसिक पदार्थों का जो प्रयोग है वो दशमी तिथि को ही त्याग देना होता है। लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अरे कल तो एकादशी का व्रत है, आज जो मन करता है वो खा लेते हैं ताकि कल हम आराम से व्रत कर पाएँ। ये जो सोच है ये अनुचित है, क्योंकि व्रत का मतलब होता है संयम। अगर आपका अपने ऊपर संयम नहीं है, आपकी अपनी जिह्वा पर संयम नहीं है, आपके स्वाद पर संयम नहीं है, नियंत्रण नहीं है, और आप अपने मन को मार के व्रत कर रहे हैं, तो वह अनुचित है। इसलिए आपको दशमी तिथि को ही इन सभी चीज़ों को त्याग देना होता है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जो तामसिक पदार्थों के अतिरिक्त हैं, परंतु वो भी इस दिन ग्रहण नहीं की जाती, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, शहद, मसूर की दाल, चने की दाल। ये वो वस्तुएं हैं जो दशमी तिथि को ही आपने त्याग देनी होती हैं। नियम तो कहता है कि दशमी तिथि को रात्रि को अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, परंतु आज के समय में बड़ा मुश्किल है इस प्रकार से रह पाना, क्योंकि सबकी अपनी अपनी शारीरिक अवस्थाएं हैं, सबकी कुछ दवाइयाँ चल रही होती हैं। तो आप कीजिए, आहार लीजिए, रात्रि को आहार लीजिए, परंतु तामसिक पदार्थों का प्रयोग उसमें बिल्कुल भी ना कीजिएगा। इस प्रकार से आपको यह दिन व्यतीत करना है। एकादशी के दिन आपको सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपके पूजा स्थल पर साफ सफाई कीजिए और जो सामग्री है उसको एकत्र करके आसन लगा के बैठ जाइए। अब बात आती है कि आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी। पूजा के लिए आपके पास होना चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु का कोई स्वरूप, प्रतिमा, चित्र या तस्वीर आपके पास होनी चाहिए। चौकी, उस पर बिछाने के लिए पीले रंग का वस्त्र, पुष्प की माला, खुले पुष्प। भगवान को इस दिन कमल अर्पित करने का विशेष विधान बताया गया है इस एकादशी पर, तो यदि कमल का पुष्प आपको मिल जाए तो बहुत उत्तम रहेगा। इसके अतिरिक्त रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित करने के लिए कोई मिठाइयाँ आप ला सकते हैं। आप मिश्री से भी भोग लगा सकते हैं, फल से भोग लगा सकते हैं, या ड्राई फ्रूट्स आदि से भी भोग लगा सकते हैं। इत्र और जनेऊ, ये 2 चीज़ें हैं जो आपको अवश्य रख लेनी चाहिए यदि आपके लिए संभव है ला पाना। तो ये सारी सामग्री आपने एक दिन पहले ही ला के रख लेनी है। इसमें से बहुत थोड़ी सामग्री ऐसी है जो कि आपको बाज़ार से लानी पड़ेगी, बाकी तो सारी सामग्री जो है वो घर में ही आपके होती है। ये सारी सामग्री आप ले आइएगा समय से, और एकादशी का पूजन करने के लिए ये सारी सामग्री एकत्र करके आसन लगा के बैठ जाइए। एक तांबे के लोटे में जल भरना है, तो पहले आप थोड़ा गंगा जल भरिएगा, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। सबसे पहले जो स्थान है उसका, सामग्री का, सभी का शुद्धिकरण किया जाएगा, पवित्रीकरण किया जाएगा। उसके बाद हम पूजन आगे करेंगे। एक पुष्प लीजिए, पुष्प को लोटे में जो जल है उसमें डालिए और उससे पुष्प से सभी सामग्री पर और स्थान पर छींटे दीजिए। इससे पवित्रीकरण हो जाएगा। ओम पवित्रो अपवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतोपि वाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवायंतरः शुचिः ओम। हमारे बहुत से दर्शक ऐसे हैं, उन्होंने बोला है कि पंडित जी जो मंत्र हैं हम चाहते हैं कि वो स्क्रीन पर लिखे हुए आएँ तो उत्तम रहेगा। इसके लिए मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। जो भी इसको एडिट करने वाली टीम है मैंने उनसे कहा है, परंतु इतना समय शायद अभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि नवरात्रि चल रही है और वीडियोस बहुत ज़्यादा, हमें एक दिन में करीब 4 से 5 वीडियोस बना के और अपलोड करने होते हैं, तो काम का अधिक प्रभाव है। इस कारण से जो टाइपिंग है वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि टाइपिंग में बहुत अधिक समय जाता है। तो इसीलिए आपको अगली एकादशी तक हम ये प्रयास करेंगे कि जितने भी मंत्र हैं वो नीचे स्क्रीन पर लिखे हुए आएँ। तो इस प्रकार से जल छिड़क के आपने स्थान का पवित्रीकरण किया है, सामग्री का पवित्रीकरण किया है। अब भगवान की स्थापना करेंगे। चौकी लीजिए, चौकी पे पीले वस्त्र को बिछाइए, पीला कपड़ा अगर है तो। उसके ऊपर भगवान को आसन के रूप में पुष्प रखिए और पुष्प के ऊपर भगवान की तस्वीर को विराजमान कीजिए। एक तो ये होता है विधान।
दूसरा, यदि आपके पास चौकी नहीं है तो आप पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि पंडित जी ये तो अनुचित बताया गया है, बहुत सारे हमारे ब्राह्मण हैं उन्होंने कहा है कि भगवान को पृथ्वी पर नहीं बैठा सकते। देखिए, इसमें समझ का फेर है, समझ का अंतर है। भगवान कहते हैं जिसकी जैसी सामर्थ्य है, श्रद्धा नहीं सामर्थ्य, उसके अनुसार आपको पूजन करना चाहिए। वो कहते हैं जिसको मैंने जो दिया है वह उसके अनुसार पूजन करें, मेरे लिए बहुत उत्तम है, मैं सदा प्रसन्न रहूँगा। अब जो चौकी खरीद सकता है, बनवा सकता है, वो चौकी पे पूजन करे, भगवान ने उसको दिया है धन संपत्ति आदि। लेकिन यदि कोई गरीब है तो उसको चौकी बनवाने की आवश्यकता नहीं है, वह पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकता है। वहाँ का भी विधान है। विधान क्या है कि आप जब नीचे पृथ्वी पर रखकर पूजन करेंगे ना, तो आप उस स्थान को अच्छे से साफ़ कीजिए। मान लीजिए किसी का कच्चा मकान भी है तो अच्छे से लीप लीजिए उस स्थान को, और उस स्थान पर आप भगवान को पुष्प के रूप में आसन दीजिए। भाव रखिए कि प्रभु हमने ये आपको आसन दिया है, इस आसन पर आप विराजमान हो। भगवान भाव देखते हैं, भावना देखते हैं, सामर्थ्य के अनुसार आप करते जाइए, कोई दोष नहीं है। तो आप पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। चौकी हो या पृथ्वी, आपको पुष्प के रूप में आसन देना है और उसके ऊपर भगवान की तस्वीर जो है वो विराजमान कर देनी है। एक तीसरी अवस्था आती है कि जब आप बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं साहब, तो उसमें क्या है कि आपने भगवान का दरबार पहले ही सजा लिया होता है, ऐसे पूरा पंडाल लगा दिया है, भगवान की बड़ी प्रतिमा है या तस्वीर है, वो पहले ही जो है डेकोरेट करके और लगा दी गई है, स्थापित कर दी गई है। उस अवस्था में क्या करेंगे आप कि सबसे पहले भगवान को 5 पुष्प अर्पित करेंगे, इस भावना से कि प्रभु ये हम आपको आसन दे रहे हैं, आप इस आसन पर विराजमान हो और पूजा को ग्रहण करें। इस प्रकार भगवान को स्थापित कर दीजिए। अब आप पूजन में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अपने हाथ धोएंगे, जलाचमनी करेंगे, फिर संकल्प करेंगे, फिर पूजन करेंगे। भगवान की तस्वीर को स्थापित कीजिए, सीधे हाथ की तरफ घी का दिया रखिए। घी के दिए के नीचे भी आप पुष्प रखिएगा आसन के रूप में, क्योंकि कभी भी दीपक को पृथ्वी पर कहीं सीधा नहीं रखा जाता है, पहले आसन दिया जाता है। वैसे भी ये हमारे अग्निदेव हैं और हमारी पूजा के साक्षी देव हैं, इसीलिए इनको आसन देना अति आवश्यक है। तो अग्निदेव को आसन दीजिए, धूप लगा दीजिए और अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए 1 चम्मच से और अपने हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, एक एक मंत्र पर अब आप 1-1 चम्मच जल पिएंगे, जलाचमनी करेंगे। हम यहाँ से मंत्र पढ़ेंगे। ओम माधवाय नमः, 1 चम्मच जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अब अपने आप को तिलक कीजिए। मौली है आपके पास, मौली बांधिए। यदि पारिवारिक जन भी साथ में बैठ के पूजन कर रहे हैं ना, तो उनको भी मौली बांधिए और तिलक कीजिए। अब आप व्रत करने का संकल्प करेंगे। पहले दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए और दीपक के साथ धूप भी जला दीजिए और व्रत करने का, पूजन करने का संकल्प कीजिए। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। अधिक जो भी आप रखना चाहते हैं वह रख सकते हैं। हाथ में जल लीजिए, सिक्का रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, चैत्र मासे शुक्ल पक्षे एकादश्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, धन संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, मोक्ष प्राप्त्यार्थाय कामदा एकादशी व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। भगवान के सामने एक पात्र रख दीजिए, एक कटोरी रख दीजिए, जिसमें कि आप पूजा की सामग्री को अर्पित करेंगे। क्योंकि अगर आप वैसे अर्पित करेंगे तो जो सामग्री है ना, वो यहाँ वहाँ पैरों में आएगी, फैल जाएगी। तो सबसे उत्तम यह है कि आप एक पात्र रख दीजिए और उसमें पूजा की सामग्री अर्पित कीजिए भगवान को। तो सबसे पहले भगवान को पद्य, अर्घ्य, आचमनी अर्पित कराया जाएगा। आप पद्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः पद्यम समर्पयामि, पद्य के रूप में जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः अर्घ्यम समर्पयामि, अर्घ्य दे रहे हैं आप भगवान को, अर्घ्य के रूप में जल अर्पित कीजिए। जिनके पास प्रतिमा है ना, वो भगवान को अर्घ्य दे सकते हैं। और वो अर्घ्य देंगे कैसे? शंख से। अगर आपके पास प्रतिमा है
तो आप कामदा एकादशी पर भगवान का शंख से पूजन कीजिए, शंख से जल अर्पित कीजिए, आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। अब जलाचमनी करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः जलाचमनीम समर्पयामि। जलाचमनी कराने के बाद भगवान को आप स्नान कराएंगे। स्नान के लिए जल अर्पित करेंगे। जो लोग प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं, यदि उनका शंख है तो शंख से आप भगवान को जलाचमनी कराएंगे, उत्तम फल की प्राप्ति होती है। यह उत्तम विधान बताया गया है पूजा का। अगर आपका शंख है तो आप शंख से भगवान को स्नान कराइए, शंख में जल भर के। जिनके पास शंख नहीं है या जो प्रतिमा के अलावा तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं, वो प्रेम से 1 चम्मच जल स्नान के रूप में अर्पित कीजिएगा भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः स्नानम जलम समर्पयामि। अब पंचामृत से स्नान कराएंगे भगवान को। पंचामृत से स्नान कराने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन 5 चीज़ों को मिला के पंचामृत बना लीजिए। पंचामृत बना के और वह पुष्प पर लगा लीजिए। अब शहद के स्थान पर, क्योंकि हमने बताया कि एकादशी के उसमें अनुष्ठान में शहद वर्जित होता है दशमी तिथि से, तो शहद के स्थान पर आप क्या करेंगे कि गंगा जल मिला लीजिएगा और पंचामृत जो है पुष्प पर लगाइएगा और भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानम, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे भगवान को। शुद्ध जल से स्नान कराने के लिए 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं तो आप शंख से स्नान कराइएगा शुद्ध जल से। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः शुद्धोदक स्नानम जलम समर्पयामि। अब भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कीजिएगा। मौली का एक टुकड़ा तोड़िएगा और मौली का टुकड़ा तोड़ के वो भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित करने के बाद वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम, यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। जनेऊ लीजिए, उस पे रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिए और उसके बाद वह जनेऊ आप अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद भगवान को तिलक लगाएंगे। तिलक लगाने के लिए आप चंदन लगाइए। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः चंदनम समर्पयामि। चंदनम महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। चंदन लगाने के बाद भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। फूलों की माला है तो माला पहनाइए, माला नहीं है तो पुष्प अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः पुष्पम समर्पयामि। पुष्प अर्पित कीजिए। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। पुष्प अर्पित करने के बाद भगवान को धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। धूप और दीप दोनों आपने प्रज्वलित कर रखे हैं, तो पहले धूप दिखाइएगा फिर दीप दिखाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः धूपम दर्शयामि। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखाने के बाद नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में आपको भगवान को भोग अर्पित करना है। भोग स्वरूप जो मिठाई आपके पास है पीले रंग की, वह अर्पित कीजिए। पीले रंग की नहीं है तो जो अन्य मिठाई है वह अर्पित कीजिए। फल चढ़ा सकते हैं, फल भी नहीं है तो मिश्री लीजिए और वह नैवेद्य के रूप में आप भगवान को अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य के बाद भोजनांते जलाचमनीम, भोजन के बाद वाली जलाचमनी कराएंगे। 1 चम्मच जल पुनः अर्पित कीजिएगा भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः भोजनांते जलाचमनीम समर्पयामि। भोजन के अंत में जलाचमनी कराएंगे भगवान को। भोजन के अंत वाली जलाचमनी अर्पित कीजिए। 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। आचमनी के बाद तांबूलम पुंगी फलम, तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल क्या होता है? एक पान का पत्ता लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः तांबूलम समर्पयामि। तांबूल अर्पित कीजिए। तांबूलम पुंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। अब भगवान को दक्षिणा अर्पित करेंगे। जो भी राशि आप अर्पित करना चाहते हैं दक्षिणा के स्वरूप में, वह भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः शुभ दक्षिणायाम द्रव्यम समर्पयामि। द्रव्य अर्पित करने के बाद हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु नारायण, हे भगवान विष्णु, आज के दिन हम आपके इस कामदा एकादशी का व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, इसको आप स्वीकार करें और हमें इतनी शक्ति दें कि हम इस व्रत को सफलतापूर्वक कर पाएं। इस प्रकार से हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। अब आपने इस एकादशी की कथा पढ़नी है या सुननी है? कथा में विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा जो लोग YouTube पर कथा सुनते हैं, क्योंकि बहुत सारे चैनल किसी भी कथा को किसी भी नाम से चला देते हैं। तो आप कथा सही चैनल पर ही सुने कि जिससे आपको सही कथा ही सुनने को प्राप्त हो। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका लाभ ये होगा क्योंकि ये ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ पर जो भी कथाएं सुनाई जाती हैं वो ऑथेंटिक कथाएं ही होती हैं।
जिस व्रत त्यौहार पर जो कथा सुननी चाहिए वही कथा हम यहाँ पे अपलोड करते हैं, तो इससे आपको सही कथाएं सुनने को मिलेंगी। साथ ही हम आपको बताते हैं कि पंचांग में कौन सा मुहूर्त कितने बजे का है, कौन सा व्रत आपको कब करना है, और ये जानकारी भी आपको प्राप्त होती रहेगी। इसीलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और साथ ही बेल आइकन के निशान को अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे। अन्यथा होता क्या है कि वीडियोस जो हैं छूटते चले जाते हैं और आपको त्योहारों की जानकारी मिल नहीं पाती है। तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल का निशान जो है, घंटे का निशान है, उसको अवश्य प्रेस कीजिएगा। तो अब आप कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद आपको विष्णु सहस्त्र नाम सुनना चाहिए। ये दो चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो आपको सुननी चाहिए। दोनों ही हम अपलोड करते हैं। इसके अतिरिक्त नारायण कवच भी इस तिथि के लिए बहुत पुण्यदायी है। यदि आप समय निकाल के सुन पाएंगे तो आपके लिए बहुत उत्तम फलदायी रहेगा। नारायण कवच, भगवान नारायण सदा आपके कवच बन के और आपकी रक्षा करेंगे। इसका वीडियो भी हम प्रत्येक एकादशी पर अपलोड करते हैं, तो आप नारायण कवच का भी श्रवण कर सकते हैं। आपके लिए उत्तम फल प्रदान करने वाला होगा। ये सुनने के बाद भगवान की आरती करेंगे। आरती करके आज भगवान को फल का भोग लगाएंगे और नियमों के अनुसार आज का जो व्रत का दिन है इसको व्यतीत करेंगे। नियमों में प्रमुख है शुद्धता, शालीनता, मन से शुद्धता, तन से शुद्धता, शब्दों में किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखना, किसी को अपशब्द नहीं बोलने, मन में किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखना, किसी का अहित नहीं करना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दिन को व्यतीत कीजिएगा। सायंकाल को संभव हो तो कीर्तन कीजिएगा, रात्रि काल को संभव हो तो जागरण कीजिएगा, पृथ्वी पर शयन करना संभव हो तो पृथ्वी पर शयन कीजिएगा और अगले दिन पारण के लिए सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाइएगा। बात करते हैं कि भोजन में क्या खाना चाहिए। तो इस एकादशी पर आपको फल आहार करना चाहिए। जल पीने की मनाही नहीं है। जल आप कितनी भी बार पी सकते हैं। सुबह पूजन पाठ आदि करने के बाद जल पी लीजिएगा। उसके बाद जब भी आप जल पीना चाहें पी सकते हैं, क्योंकि इसे निर्जला करने का नियम नहीं है। यदि कोई पहले से नियम लिए बैठा है कि वो निर्जला ही करते हैं एकादशी को, तो वो एक अलग बात है। अन्यथा आप इसे सजला कर सकते हैं, अर्थात जल पी के इस एकादशी का व्रत कर सकते हैं। आहार के रूप में आपको फल आहार ग्रहण करना चाहिए। तामसिक पदार्थों का प्रयोग वर्जित है, साथ ही अन्न का प्रयोग वर्जित है। इस दिन आपको केवल फल आहार की ही अनुमति कही गई है। आज के समय में कुट्टू, सामक, सिंगाड़े आदि से बनी हुई वस्तुएं खा ली जाती हैं। यदि आप खाते हैं तो आप खा लीजिएगा। अगर फल आहार और दूध लेके आप इस व्रत को कर पाते हैं तो वह सर्वोत्तम माना गया है। तो ये जानकारी रही कि आपने एकादशी का व्रत कैसे करना है, क्या विधि रहेगी। पुष्प के रूप में हमने बताया था कि जब आप पुष्प अर्पित करोगे तो फूल माला के साथ यदि आप कमल का पुष्प अर्पित करते हैं तो वह इस एकादशी पर उत्तम फलदायी बताया गया है। अब बात करते हैं कि पारण आपने कब करना है और एकादशी का व्रत करना कब है, एकादशी कब से कब तक रहेगी। देखिए, पारण के जहाँ तक जानकारी है तो पारण जो है वो एकादशी के अगले दिन किया जाता है, सूर्योदय के बाद किया जाता है। सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि में किया जाता है और ध्यान ये रखना होता है कि द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे निकल जाएं, उसके बाद ही पारण करना चाहिए, क्योंकि द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे हरिवासर का समय होता है और हरिवासर के समय में कभी भी पारण नहीं किया जाता है, क्योंकि हरिवासर का समय एकादशी के व्रत के लिए ही बना है। इसीलिए आपने देखा होगा, हम बहुत बार ऐसा कहते हैं कि आप आज एकादशी का जो पारण है सुबह सुबह नहीं करना, क्योंकि उस दिन सुबह सुबह हरिवासर का समय होता है। तो हरिवासर समाप्त होने के बाद ही आपको पारण करना चाहिए और इसीलिए द्वादशी युक्ता जो एकादशी है वो श्रेष्ठ मानी गई है, जिससे कि एकादशी के व्रत में ही द्वादशी आ जाए और वो जो हरिवासर का समय है वो भी उसी में निकले, तो वह जो व्रत होता है श्रेष्ठ होता है। अब बात करेंगे कि पारण आपने कब करना है। पारण की जो पूजा विधि होगी और उसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है पुष्पांजलि, क्षमा याचना प्रार्थना, जो प्रत्येक एकादशी की अलग होती है। वो आप हमारे पारण विशेष वीडियो में अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ बताने जाएंगे वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। बात करते हैं कि व्रत आपने कब करना है, एकादशी है कब। तो ये चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, कामदा एकादशी, इसकी जो शुरुआत है ना वो हो रही है 7 अप्रैल को रात को 8 बजे और ये अगले दिन यानी 8 अप्रैल को रात को 9:12 पर समाप्त होगी। ऐसे में सूर्य के मुख से एकादशी रहेगी 8 अप्रैल को और इसमें क्योंकि 9:12 के बाद द्वादशी भी आ जाएगी, तो ये द्वादशी युक्ता भी हो गई। इसीलिए श्रेष्ठ व्रत जो रहेगा एकादशी का वो रहेगा कि आप 8 अप्रैल को कीजिए और 8 अप्रैल को ही पूजा पाठ आदि का कार्य कीजिए। इसका जो पारण है वो आप करेंगे 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को जो पारण का समय रहेगा वो सूर्योदय के साथ ही आरंभ हो जाएगा और 8:20 तक कर सकते हैं। मुहूर्त की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 8 तारीख को सुबह 4:32 से 5:18 तक। विजया मुहूर्त रहेगा दोपहर को 2:30 से और 3:20 तक। गोधूली जो मुहूर्त है वो शाम 6:42 से 7:04 तक। अगर आप पूजा पाठ के किसी शुभ मुहूर्त को चूक जाते हैं तो आप कब कर सकते हैं पूजा, ये आप ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप राहु काल में ना करें
राहु काल जो है प्रतिदिन होता है और प्रतिदिन ये अलग अलग समय पर राहु काल होता है। एकादशी जो पड़ रही है ना, व्रत आपने करना है मंगलवार को। हाँ जी, तो मंगलवार को राहु काल होता है दोपहर को 3 बजे से और शाम को 4:30 तक। इस समय में आपको पूजा पाठ आरंभ नहीं करनी है, इससे पहले इसके बाद आप कर सकते हैं। ये थी जानकारी एकादशी के बारे में। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा, जिससे सभी लोग लाभ ले सकें। और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।